गाइस मैं जितेंद्र कुमार और मैं जैक्स फाउंडेशन में डायरेक्टर हूँ। जो जैक्स फाउंडेशन एनजीओ दिल्ली से है। तो मैं 8 साल से एनजीओ के साथ में काम भी कर रहा हूँ और बिना सैलरी या बिना कुछ ऐसे कुछ लिए जस्ट मेरा एक सेवा है। मेरा मन है कि मैं एनजीओ में रह के बहुत लोगों को हेल्प करूँ। तो जो जैक्स फाउंडेशन है काफ़ी चीज़ों पे काम करता है, जैसे स्लम एजुकेशन पे और स्लम के बच्चों को पढ़ाना, उनको स्टेशनरी देना, उनकी खाने पीने के लिए इकट्ठे करना और लाइक क्लोथ्स वगैरह हो गया। उसके बाद कैंसर है, कैंसर्स पे हम लोग ब्लड डोनेट करवाते हैं, उनकी कैंसर्स का ट्रीटमेंट्स, उनकी खाने पीने पेशेंट के लिए रहने की व्यवस्था करना। फिर ओल्ड एज होम है, उनके लिए भी हम लोग करते हैं। फिर ब्लाइंड्स स्कूल होते हैं, उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेन कि डोनेशन एक पार्ट होता है एनजीओ का, जो उसी पे एनजीओ डिपेंड होता है और लोग डोनेशन को कभी गलत तरीके से भी लेते हैं। तो मैं आज बता देता हूँ। एनजीओ और प्राइवेट कंपनी अलग अलग होता है। प्राइवेट कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स होता है प्रॉपर मालिक को जाता है। एनजीओज़ में क्या होता है, जो भी पैसे आते हैं, चाहे आप किसी से भी आप कलेक्ट करते हो, कंपनी से, शॉप से, आम आदमी से, या कोई भी आप छोटा मोटा स्टॉल लगा के पैसे कलेक्ट करते हो, वो सब चीज़ें जाता है लोगों को हेल्प के लिए। इवन उसके जो मालिक होते हैं, मालिक तो होते नहीं वैसे भी, जो हेड होते हैं, वो सैलरी वगैरह उनको अलाउ नहीं होता लेना। ठीक है, कुछ केसेस में लेते, कुछ केसेस में नहीं लेते। यहाँ जैक्स फाउंडेशन में कोई भी लोग सैलरी नहीं लेते, सब अपनी अपनी सेवा देते हैं, चाहे यूथ हो, सीनियर टीम हो, कोऑर्डिनेटर है। और जैक्स में वही लोग जुड़ते हैं जिसको सच में मतलब लाइक सेवा करना है, हेल्प करना है, मदद करना है, वही लोग जैक्स एनजीओ में जुड़ते हैं। और काफ़ी लोग जुड़ के काम भी करते हैं अपने लेवल पे। बहुत कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट करवाते हैं, काफ़ी लोग डिफरेंट वे में जाके हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सेवा जो होते हैं दिल से होता है, जब हम दिल से किसी के लिए करते हैं, खड़े होते हैं, तो ऑफ कोर्स लोग आते हैं और हेल्प करते हैं। डिपेंड है हमारी वर्ड्स। अकेले हम तो किसी को, एक आदमी को पैसा दे के हेल्प कर सकते हैं। जब हम 50 लोगों को बोलते हैं तो 50 लोग आते हैं, तो समझो 50 बच्चे के लिए हेल्प हो जाते हैं, उनकी स्टेशनरी, उनकी फूड। क्योंकि अब एनजीओज़ है तो रेगुलर फूड भी खिलाना पड़ता है, रेगुलर पढ़ाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, और एनजीओ इसीलिए ही बनते हैं कि सोसाइटीज़ के लिए, वेलफेयर के लिए, कि उनको हेल्प करना, गरीबों को, ये सब चीज़ें हैं। तो गाइज़ ये है। और मैं डोनेशन वर्क के भी बारे में बता रहा हूँ कि लोग डोनेशन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। डोनेशन जो है आप कंपनी के आसपास जो होते हैं कॉर्पोरेट, वहाँ पे आप ब्रेक टाइम पे जाके आप उनसे बात कर सकते हो, उनको समझा सकते हो। आप जो एनजीओ का मैगजीन है, ब्राउशर है, आप वो ले जा सकते हो। उसमें सब कुछ फ़ोटोज़, जो आपने लास्ट कितने 8 साल में क्या काम सब, वो सब दिखा सकते हो। उसको जानना भी ज़रूरी है, डायरेक्ट आपको कोई डोनेशन नहीं देगा। तो वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद आप सोसाइटीज़ में जाके बातचीत कर सकते हो सोसाइटीज़ के लोगों से। तो उनके जो सोसाइटीज़ के जो इंचार्ज होते हैं उनसे आप बात करके, उनके अंदर में प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनसे बात करके, गार्ड से उनका नंबर लेके कॉल करके मिल के आप उनको बता सकते हो। वहाँ पे एक बैनर, पोस्टर या उनके ग्रुप होते हैं उसमें डलवा सकते हो। वहाँ पे खाने पीने की बहुत सारे, तो अगर वो बोलते हैं तो आप उनसे भी कलेक्ट कर सकते हो। कंपनी में एचआर से बात कर सकते हो, वो एचआर से आप बात करके आप वहाँ पे फंड्स रेज करवा सकते हो। एचआर अगर आपको सपोर्ट करे तो आप 10 मिनट आप बोल सकते हो एनजीओ के बारे में, फिर वो लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उससे लोगों को हेल्प हो जाता है, सोशल वेलफेयर हो जाता है। और काफ़ी कैंसर पेशेंट्स भी हम लोग अडॉप्ट करते हैं उनको ट्रीटमेंट्स के लिए, तो उसमें भी काफ़ी कॉस्ट जाता है। तो ये सब चीज़ें। और हर एनजीओज़ की गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देता, या कोई बड़े फंडिंग नहीं होता, सबको नहीं मिलता। ठीक है, अब सबको पॉसिबल ही नहीं है देना। तो कुछ इंडिया के अंदर बहुत सारे एनजीओ से बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो कुछ हमारा जो एनजीओज़ है मोस्टली हम पब्लिक से, या फिर लोग जो यूथ है अपने तरफ से, अपनी फैमिली फ्रेंड से, अपनी सोसाइटी से कलेक्ट करते हैं, फिर वो उसको हेल्प करते हैं। प्लस टाइम भी डिवोट करते हैं उनको पढ़ाने का 1-2 घंटे, और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनसे काउंसलिंग करना, उनको समझाना। और लाइक जो महिला लोग हैं उनकी जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की केस है, या फिर ह्यूमन राइट्स की, वो जो है उनको सजेशन देना, हेल्प करना बड़े। और लाइक जो किसी को स्किल्स सिखाना, लाइक ये आर्ट एंड क्राफ्टेड की चीज़ें है, बेसिक कंप्यूटर, तो ये सब चीज़ें हम लोग सिखाते भी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पे काम भी करते हैं। काफ़ी हमने लास्ट 8 साल में बहुत चीज़ें अचीव किया है। काफ़ी मोर देन 500 कैंसर पेशेंट्स को हमने हेल्प किया है, आउट ऑफ में जाके
किड्स, मोर देन मतलब 3 to 4,000 स्लम किड्स को हमने सबको अच्छे से, उनको जो लोग पढ़ते नहीं थे उनके स्कूल्स में नाम लिखाया, सप्लीमेंट्री एजुकेशन दिया, स्टेशनरी दिया उनको, कुछ को मंथली पैसे दिए, कुछ को राशन दिए, ये सब चीज़ें, ताकि वो पढ़े, पूरे कबारे इधर उधर छोटे मोटे काम में बच्चे लग जाते हैं, फैमिलीज़ प्रॉब्लम होते हैं फाइनेंशियल, तो उनको सपोर्ट किया, काफ़ी चीज़ें किए, काफ़ी प्लांट लगाए हमने, और काफ़ी स्टेट में जहाँ जहाँ जैक्स में लोग जुड़ते हैं अपनी अपनी जगह पे जुड़ के लोग काम भी करते हैं। तो ये एक सेवा है, जिसको जितना टाइम मिलता है, 1-2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो इंटर्न्स होते हैं वो भी अपना टाइम देते, डिवोट करते हैं, साथ साथ में पढ़ाते भी है, डोनेशन भी रेज़ करते हैं उनके लिए। तो ये सब चीज़ें सेवा है जो दिल से करने होते हैं, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, ना आपको पैसा ना सैलरी, कुछ ऐसा नहीं, बस आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, एक आपको एक्सपीरियंस काम आ जाता है लेटर, जो आपको प्राइवेट कंपनी में जाते हो या कहीं जॉब में या हाई स्टडीज़ में जाते हो, वहाँ पे आपको काम आ जाता है एक्सपीरियंस लेटर। तो ये सब चीज़ें सीखते हो, आप सीखते हो लोगों से बात करना, पब्लिक रिलेशन, लोगों कैसे बात करते हो, लोगों से कैसे लोगों को मनाते हैं, तो ये सब चीज़ें आप सीखते हो। ये भी एक स्किल्स होता है पब्लिक रिलेशन, ठीक है। आज के टाइम पे आप कोई भी बात है आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हो, ये सब भी चीज़ें, तो डोनेशन वर्क में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है, और कलेक्ट भी करते हो। बहुत लोग माना भी करता है, तो आप जो लोग माना करते हैं तो उसको आप कैसे रिएक्ट करते हो, कितना आप जल्दी डिमोटिवेट होते हो, फिर भी आप पॉजिटिव हो के फिर भी नेक्स्ट लोगों को बात करते हो, उनको समझाते हो जो उसके बारे में, उनको बोलते हो सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब है, और ये सब चीज़ें मन से अगर हो तो आप कोई भी कितना भी निराशात हो तब पर भी आप निराश नहीं होगे, फिर आगे लोगों से बात करोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप 100 लोगों से बात करते हो 10 अच्छे लोग भी मिलते हैं, ऐसे नहीं कि सब के सब, कुछ लोग तो उनको मैंने आप समझाना, उसको टच करना, उसको अच्छा बातें बोलना, उनको समझाना, और आपके हाथ में एनजीओ का ब्रोशर होना चाहिए, आप दे सकते हो, उस पर सब कुछ लिखा, जो कुछ लोग घर से भी कर सकते हैं, और कुछ लोग उनको, यही सब चीज़ें हैं, और बहुत तरीके हैं। आप कंपनी से बात कर सकते हो, सोसाइटी से बात कर सकते हो, कंपनी के आगे जो लोग होते हैं उनसे बात कर सकते हो, मार्केट्स में, मॉल में बात कर सकते हो, वहाँ पे रह के आप रेज़ कर सकते हो, छोटा सा स्टॉल्स लगा के लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्राउड होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ये सब चाहने के ऊपर है, और ये सब चीज़ें अगर करना चाहे तो लोग कर सकते हैं, और लाइक इसमें काफ़ी रेज़ कर सकते हैं। मैंने खुद काफ़ी किया है, लाइक मोर देन एक दिन का मैंने 1 लाख रुपये डोनेशन रेज़ किया है, कभी 2000, कभी 5000, कभी सीपी में जाकर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में मोस्टली किया है, सीपी हो गया, बहुत बड़े बड़े प्लेस है, कंपनी जाके बात किया। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स का 4-4 लाख की ज़रूरत है, मैंने उनकी सब कुछ जमा करा के करवाया, कितने लोग के डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया, कितने को उसमें क्या बोलते हैं हम, हॉस्पिटल्स के अकाउंट में, क्योंकि उसको मोटा पैसे चाहिए होता है ट्रीटमेंट ऑपरेशन के लिए, किसी को 20-20 लाख तक मैंने करवाया सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कुछ लोग जो होते हैं स्लम वाले बच्चों के लिए करते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए करते हैं, ब्लाइंड किड्स के लिए करते हैं, ओल्ड एज होम के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, और आपको बाद में सर्टिफिकेट्स मिलता है। जो डोनर होता है आप उनको भी सर्टिफिकेट देते हैं, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। जो लाइक आप लोग काम करते हो, डोनेट कर इकट्ठे करते हो, उनको कोऑर्डिनेटर का भी सर्टिफिकेट मिलता है, या इंटर्नशिप का, या वॉलंटियर का, ठीक है ना। तो ये सब सर्टिफिकेट मिलता है। तो आगे जाके आप जो बड़े बड़े इंटरनेशनल वो एनजीओज़ है जिसके पास काफ़ी फंड्स होते हैं, उसमें आप जाओगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सैलरी देगा, ठीक है। तो ये है जैक्स में काम वाम करने का। और मेन जैक्स में वही लोग आते हैं जिसको सच में मोटिव होता है, लाइक देश सेवा करना, कि हाँ भाई अपने देश के लिए कुछ करना है, हेल्प करना है। तो एक ये एनजीओ एक प्लेटफॉर्म होता है जो आप सबको कनेक्ट करते हो, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, आसपास, सोसाइटीज़, कंपनीज़, और उनको हेल्प कराते हो, ठीक है। तो भगवान ने सबको इक्वली हवा दिया है, तो हम सब एक हवा में सब सांसें लेते हैं, एक धूप आते हैं, सब लोग धूप लेते हैं, खाने को मिलता है। किसान हमारे वही लोग जो होते हैं, छोटे मोटे लोग जो हमारे आसपास साफ़ सुथरा करते हैं, क्लीन करते हैं हमारे, और जो फार्मर होते हैं आज के टाइम पे बहुत गरीब होते हैं, तो उनके लिए वही हमारे लिए अनाज उगाते हैं, आज हम खाते हैं। तो हमें भी उनके लिए सेवा करना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो देश का अलग आदमी है,
तो वो लोग भी रात दिन करके मिट्टी में धूल में इतनी गर्मी में करते हैं, तो हमारा भी बनता है कि हमें उनको हेल्प करें, डोनेट करें, सपोर्ट करें, अपने टाइम दे के उनके बच्चे को भी शिक्षित करें। तो ये सब चीज़ें जहाँ अगर खाना नहीं हो तो हम पैसे लेके या इतने बड़े घर लेके या बहुत सारी फैसिलिटी लेके अच्छे का कुछ नहीं कर सकते। तो फूड बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहले फूड नहीं, नो फूड नो लाइफ, ये समझ लो। तो ये चीज़ें तो हमें भी नीचे वाले लोगों के लिए हेल्प करना चाहिए और दिल से होना चाहिए, ठीक है। तो जितने आप कमाते भी हो उसकी 10% लोगों को चैरिटी करना चाहिए मिनिमम। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। मैं खुद बाहर में कोचिंग क्लासेस भी लेता हूँ, उससे जो मुझे पैसे आते हैं उससे भी मैं डोनेट कर देता हूँ, उसमें से भी 50% अमाउंट मैं टाइम भी डिवोट करता हूँ 5-6 आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग, वीकेंड्स के अकॉर्डिंग। तो ये सब मुझे लगाव है, ना कि मैं कोई पैसे लेके काम कर रहा हूँ या कुछ ऐसा, बस एक देश वो है। जैक्स में काफ़ी लोग हैं जुड़े हुए हैं जो अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, अपनी तरफ से पढ़ाते हैं बच्चों को, कोई पे करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको मंथली एक्सपेंसेस देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये होना भी चाहिए हर इंसान को। लाइफ में आने का मोटिव है, अगर आपको भगवान ने बहुत अच्छा सब कुछ दिया है, अच्छे सब कुछ, तो आपको नीचे भी, तो आप भगवान इसीलिए आपको बनाया है कि लाइक आप भी नीचे वाले को हेल्प करो, ठीक है। और ये सेवा भाव से काम करना चाहिए। थैंक यू गाइस।